एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। उनके अनुसार जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरे संधि पत्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा संपादित फाइल और प्रोफाइल 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में 1970 में तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 ईस्वी में पत्र साहित्य हैं, जबकि मेरे संधि पत्र सूर्यवाला द्वारा लिखित उपन्यास है। कुछ प्रमुख पत्र साहित्य तथा उनके संपादक इस प्रकार हैं। पद सिंह शर्मा के पत्र जो है वो 1956 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी तथा हरिशंकर शर्मा। यूरोप के पत्र जो है वो 1944 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बंदी चेतना 1962 ईस्वी में कमलापति त्रिपाठी। बाबू के पत्र काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के पत्र 1971 ईस्वी में जानकी वल्लभ शास्त्री। हरिवंश राय बच्चन द्वारा परिणीत कवियों में सौम्य संत 1960 ईस्वी के परिशिष्ट भाग में सुमित्रा नंदन पंत के 126 मूल्यवान पत्र संकलित है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित शांति निकेतन से शिवालक 1967 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन किया गया। नेमी चंद्र जैन द्वारा उनके और मुक्ति बोध के बीच हुए पत्राचार का संकलन पाया। पत्र तुम्हारा जो है वो 1984 और जगमोहन सिंह तथा चमनलाल द्वारा संपादित शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज 1986 ईस्वी प्रमुख पत्र साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे किसके पत्रों का संग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फणीश्वर नाथ रेणु का। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फणीश्वर नाथ रेणु। लाल तारा के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राम वृक्ष बेनी पुरी। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनी पुरी जी है। इनकी अन्य कृतियां हैं चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें आदि। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम वृक्ष बेनी पुरी। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो, शंख महाशंख हिंदी में, वॉइसेज अंग्रेजी में इत्यादि। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपनी केवल धार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुण कमल का। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विष्णु चंद्र शर्मा। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो इसका आंसर है ए, अंधेर नगरी। रचना और प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। अंधेर नगरी जो है वो 1881 ईस्वी में भारत तेंदु हरिश्चंद्र। त्यागपत्र जो है 1937 जैनेन्द्र कुमार। आत्मनेपद 1960 अज्ञे जी। और तुम चंदन हम पानी 1976 और विद्या निवास मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी मधुमती संस्करण 2005 में हिंदी सर्जना एवं आलोचना बिखराव के संदर्भ शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं, आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाबू गुलाब राय की मान्यता है कि काव्य संसार के प्रति कवि को भाव प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तिक संबंधों में मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह पंक्ति सन 1930 में प्रकाशित कवि शीर्षक कविता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नंद दुलारे वाजपेयी का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास में लिखते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, रीति काल की आलोचना करते हुए इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही अपने इतिहास ग्रंथ में एक टिप्पणी इस प्रकार की है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 इस विषय पर व्यापक ढंग से विचार करते हुए अपनी
मान्यताएं देते हैं कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया उसका सौभाग्य है कि इस नाम उल्लेख के अनंतर जितने हिंदी साहित्य के इतिहास हाट में बिकने आए उन्होंने किसी न किसी रूप में उसके लिए युग के विभाजन की अहर्ता स्वीकार ली। आचार्य मिश्र प्रकारांतर भाव से यह स्वीकृति देते हैं कि इस नामकरण के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषयक अभिमत मूल में अवश्य है। रीति नामकरण विषयक अनौचित्य तथा श्रृंगार काल के औचित्य की चिंतन विषयक अवधारणा के मूल में स्वयं आचार्य शुक्ल ही है और उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति काल के लिए श्रृंगार काल शब्द की स्थापना के सटीक तर्क शुक्ल जी ने के न होकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ही है। अतः इस नामकरण की अवधारणा शुक्ल जी से न जोड़कर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ही जोड़ी जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यताएं थी उन्होंने अपना सुधार किया। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर या अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत भारती। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देव नश्वर या अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरोज स्मृति का। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक कविता की है। आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, तब निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राम नरेश त्रिपाठी। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। कवि की दृष्टि में वास्तविक प्रेम देश प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है, तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह अद्भुत है कि राम नरेश त्रिपाठी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम भी देश प्रेम बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त
राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाम्बवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निराला की राम की शक्ति में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधी की आत्मशक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम को जाम्बवान का यह परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयंत। प्राणों से प्राणों पर रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख अपने कविता के माध्यम से इस प्रकार किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। प्रेम की अनुपलब्धि किस सीमा तक निराश, हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य। इस कृति को पढ़कर कीटस और कोलरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति, प्रवणता और गहन मार्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ में ही अपने उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गर्जना करने वाली और हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रद्धाराम फुलोरी। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फुलोरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता दुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कामायनी का। उपयुक्त काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख चाहता है, क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद का। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह पंक्ति कामायनी के लज्जा परिच्छेद से लिया गया है, जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कामायनी में। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुक्ति बोध का। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में शीर्षक से ली गई हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।